जीवन की सच्ची दौलत। पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा चिंता और बेचैनी में रहता था। उसे जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन रोहित को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा कि वह बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश करेगा। अगले दिन सुबह सुबह रोहित अपने गांव से निकल पड़ा। जंगल की पगडंडियों पर चलते चलते वह बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बुद्ध एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। रोहित ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में शांति और संतोष की तलाश में हूँ। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने रोहित को ध्यान से देखा और कहा, वत्स, शांति और संतोष की खोज के लिए तुम्हें पहले अपने मन को समझना होगा। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रोहित ने ध्यानपूर्वक सुनने का संकल्प किया। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सम्राट था। सम्राट के पास अपार धन दौलत थी, फिर भी वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह दिनरात अपने धन को और बढ़ाने की योजना बनाता रहता था। एक दिन सम्राट को पता चला कि एक महान संत उनके नगर में आए हैं। सम्राट ने सोचा कि शायद वे उसकी बेचैनी का कारण बता सकें। वह संत से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। सम्राट ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारे पास क्या है? सम्राट ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, हाँ, मेरे पास अपार धन, संपत्ति और नौकर चाकर हैं। संत ने कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे पास है, लेकिन ये वस्तुएं अस्थायी हैं। सच्ची दौलत वह है जो कभी समाप्त नहीं होती। सम्राट ने उलझन में कहा, ऐसी कौन सी दौलत है जो कभी समाप्त नहीं होती? संत ने उत्तर दिया, सच्ची दौलत वह है जो तुम्हारे भीतर है, प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्मज्ञान। जब तक तुम अपने भीतर की दौलत को नहीं पहचानोगे, तुम्हारी असंतोषता समाप्त नहीं होगी। बुद्ध ने रोहित की ओर देखा और कहा, वत्स, सच्ची दौलत वह है जो हमारे भीतर होती है। जब तक हम अपने मन की शांति और संतोष को नहीं पहचानेंगे, हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। रोहित ने गहरे विचार में पड़ते हुए कहा, भगवान, मैं समझ गया कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर होते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मचिंतन से ही तुम अपने भीतर की दौलत को पहचान सकते हो। चलो, आज से तुम मेरे साथ ध्यान करो और अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। रोहित ने बुद्ध के कहे अनुसार ध्यान करना शुरू किया। वह हर दिन सुबह सुबह बुद्ध के साथ ध्यान करता और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करना शुरू किया। कई महीनों की साधना के बाद रोहित का मन शांत हो गया और वह सच्ची खुशी का अनुभव करने लगा। एक दिन रोहित ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची दौलत वह है जो हमारे भीतर होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सच्ची खुशी और शांति का अनुभव तुम्हारे अंदर ही होता है। ध्यान और आत्मचिंतन से ही तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। रोहित ने प्रणाम किया और अपने गांव वापस लौट गया। वह अब एक बदल चुका इंसान था। गांव के लोग उसकी शांति और संतोष से प्रभावित हुए और वे सभी रोहित से प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार रोहित की यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई दिशा बन गई। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने एक बार फिर से जीवन को सही मार्ग पर ले जाने में मदद की।
कहानी का यही संदेश है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर ही होती है। ध्यान और आत्मचिंतन से ही हम इसे पा सकते हैं। इस तरह रोहित ने सही मार्ग पाया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा ही हमें सच्ची शांति और खुशी दे सकती है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सही मार्ग की खोज में हमें धैर्य, समर्पण और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।